बहुत समय पहले की बात है। एक नवयुवक बहुत से तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद वह खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ जा पहुंचा और उनसे जाकर बोला, मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं। मास्टर ने नवयुवक की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह सब देख कुछ घबराया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर नियंत्रण तो हासिल कर लिया, पर तुम्हारा मन अभी भी अनियंत्रित है, जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। तुमने देखा कि इस टूटे हुए पुल पर से निशाना लगाने पर तुम्हारा निशाना चूक गया, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जब तुम्हारा ध्यान भटक गया है। ऐसी परिस्थिति में तुम निशाना लगाने में असमर्थ हो, इसलिए सबसे आवश्यक है मन पर नियंत्रण। जिस तरह मैंने इस टूटे हुए पुल से निशाना अच्छी तरह से लगा लिया, क्योंकि मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मुझे पता है यह पुल टूटा हुआ है, लेकिन मेरा लक्ष्य मेरा निशाना है, इसलिए मैं निशाना लगाने में सफल रहा और तुम निशाना लगाने में असमर्थ रहे। अगर तुम अपने मन को शांत नहीं रख सकते, तो जब भी तुम्हें किसी ऐसे ही कठिन परिस्थिति में अपनी इस धनुर्विद्या का उपयोग करना पड़ेगा, तो तुम उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अपने आप में नियंत्रित नहीं है। सबसे पहले तुम्हें जरूरी है कि अपने मन पर नियंत्रण करो। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है तो वो है अपने मन पर नियंत्रण करना, अपने मन पर काबू पाना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे यह एहसास हो गया कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है
और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली। इस कहानी में हमने देखा कि जब जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य होता है। इसलिए सभी का समान आदर करना हमारा कर्तव्य है। हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपका मन नियंत्रित होगा तभी आप अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा शांत मन से खुद को नियंत्रित करके ही जीवन में किसी भी तरह का फैसला लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं सकते, हमेशा अपने जीवन में सफल होते रहेंगे।